सुजलॉन एनर्जी 40 के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। इसी साल 50 प्लस के लेवल्स हमने आते हुए देखे थे उस स्टॉक में। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। सुजलॉन वो स्टॉक था जो सब 10 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था। इक्का दुक्का बार 11-12 तक गया, फिर ठंडा पड़ गया। ये पिछले साल मेरे ख्याल से यही समय था, मई का। उसके बाद से एक तरफा मूव, वो 10 वाला स्टॉक 50 तक गया और अभी भी ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है 50-40 के जोन्स के आसपास। इस स्टॉक पे सबसे पहले चर्चा, बहुत लोगों के सवाल सबसे ज्यादा सुजलॉन एनर्जी रिलेटेड आते हैं। ये 5 साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद 1 साल का भी आ जाएगा, तो ये जो री-रेटिंग हुई है उसकी तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी। दोनों के पास दरअसल इस स्टॉक पे आऊंगा मैं, दोनों से समझने की कोशिश करूंगा। ये वो कंपनी है वैसे जो भारत की विंड एनर्जी या विंड टर्बाइन मार्केट का मेरे ख्याल से 1/3 मार्केट इसके पास है, और जिस तरह के एग्रेसिव केपेक्स वगैरह करने की तैयारी, एक डोमिनेंट पोजीशन होगी इस बाजार में। पर क्या वाकई एक्सपर्ट्स का भरोसा बना हुआ है? क्या जस्टिफाइड था वो 10-11 रुपए से 40-50 रुपए तक एक साल में मूव्स दिखा देना? क्या करना चाहिए स्टॉक पे, इस पे बातचीत। पहले राजेश सर आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा फंडामेंटल भी टटोलने की जरूरत। कुछ फंड रेजिंग हुई थी, और ये 10 रुपए तो मैं कह रहा हूं, अदरवाइज तो लो सिंगल डिजिट वाला स्टॉक था जो इस तरह से फट चुका है। राजेश सर, आप लोग का या ओम कैपिटल का कुछ भरोसा सुजलॉन पे बढ़ा या नहीं बढ़ा? हम में से कई लोग निवेशित हैं, जानना चाहते थे कब मुनाफा बांधना है। कई लोग, अच्छा जो स्टॉक आप डिस्कस करने वाले हैं उसमें ज्यादातर स्टॉक्स पे कई सारे लोग बोलते हैं मल्टी बैगर्स है, रखे रहो। रखना ही नहीं रखना, उसका जवाब भी चाहिए था। सुजलॉन पे राजेश सर क्या व्यू है आपका? राजेश सर आप चार्ट रेडी रखना, मैं सुजलॉन पे चार्ट भी टटोलना चाहूंगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपसे। राजेश सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग रजत दा। आपने सही कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये मल्टी बैगर है, वो मल्टी बैगर है, ऐसे इतिहास हमेशा चलते रहते हैं। बट मेरा ये अनुभव रहा है कि मल्टी बैगर ऐसे दिखते नहीं है। आपको लगता है कि कंपनी स्ट्रांग है, आगे अच्छा परफॉर्म करेगी, बट आपको तिमाही दर तिमाही नतीजे, कंपनी की प्रोग्रेस, कंपनी के अनाउंसमेंट्स, कई चीजें देखती रहनी पड़ती हैं, उसको फॉलो रखते रहना पड़ता है, उसके बाद ही जाके मल्टी बैगर होता है। शुरुआत में ही ऐसा नहीं लगता कि 1 का 100 हो जाएगा। वो सिर्फ बाजार में स्पेक्युलेटिव बातें होती है। फंडामेंटली आपको हर क्वार्टर्स के नतीजे और बाकी चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। अब जहां तक सुजलॉन की बात है, 52 हफ्ते का हाई लो 8 रुपया और 50 रुपया है, तो 8 रुपया से 40 रुपया तक अभी तक का सफर है। तो आज तक में ये कहा जा सकता है कि 5 गुना हो गया है, मल्टी बैगर बिल्कुल है। अब फंडामेंट्स पर आए तो 20 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी है ग्लोबली, मार्जिन में सुधार हुआ है, तो कंपनी प्रॉफिट में आने लगी है। मई 23 में जो डेट इनका 1938 करोड़ के आसपास खड़ा था, वहां इन्होंने क्यूआईपी करी 2000 करोड़ की। तो शायद इस बार की बैलेंस शीट में डेट और भी कम या नहीं नेग्लिजिबल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वैल्यूएशन अब बहुत स्ट्रेच हो गए। 40 रुपए के भाव में वो कंफर्ट नहीं आ रहा है कि इसमें खरीदारी की सलाह दी जाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कोई अगर अच्छे मुनाफे पे बैठा है तो थोड़े बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए। क्यों कि एक तो अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज एडवर्स आती है, जो कि इस वक्त ऐसा लगता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है, लेकिन कुछ भी ऐसा आता है तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी, विंड टर्बाइन जनरेटर की अपटेक जो है वो कम हो जाए, या तीसरे सबसे बड़ी बात है कि इस धंधे में कंपटीशन बहुत हाई है। तो उस वजह से मुझे इस 40 रुपए में उतना कंफर्ट आता नहीं है। मैं यहाँ पे मुनाफा वसूली या बिक्री की ही सलाह दूं। यार सही बात, ये पॉजिटिव्स हैं। बहुत कुछ बदला पिछले 1 साल में, जिस चलते स्टॉक री रेट हुआ, पर वो हो चुका। अब इन लेवल्स पे, जिस लेवल्स पे खड़ा है 40 ऑड के आसपास, वैल्यूएशंस जस्ट नहीं लगते हैं, स्ट्रेच्ड बहुत ज्यादा है। यहां पे जिनके पास है मुनाफा वसूली करें, बाकी फिलहाल के लिए दूर रहें। रजत, चार्ट्स पे कुछ और स्टोरी क्या? क्योंकि बहुत अच्छा रीरेट हुआ है, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट भी हो रहा है। आपका व्यू क्या बन रहा है? आप भी दूर रहोगे या लपक लूं? देखिए, मैं राजेश जी के संग पूरी तरह सहमत हूं, इसलिए कि करीब 1 साल पहले ये जून का 2023 का जून का फर्स्ट वीक में ये
ऊपर मारा था और 14 का लेवल पार किया था। उस टाइम पे इसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम दिखाई दिया था। वो रिकॉर्ड वॉल्यूम 300 करोड़ से ऊपर उसी हफ्ता में हुआ था। इसके बाद में ये जो 50 तक पहुंचा ना, ये रेगुलर बेसिस पे वीकली वॉल्यूम्स जो है वो डाउन होते जा रहा था और गाड़ी ऊपर चल रहे थे। अभी क्या है कि ये कोई कारण से 36 के नीचे चला जाए तो इसमें एक भारी करेक्शन हो सकता है और 36 के नीचे जाने से वीकली चार्ट में क्लियर दिखाई दे रहा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इरेगुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है लेकिन वो बेरिश पैटर्न है, वो नीचे जा सकता है। और जितना भी आप पॉजिटिव्स को कहेंगे, जैसा राजेश जी ने कहा, वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है। अभी नया कुछ आएगा तो इसमें फिर से दम आ सकता है, नहीं तो मैं भी कहूंगा कि इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यही बात है, कोई इतना स्टॉप लॉस ये सब